नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के सिपाही की माँ जो आपका एकांकी है, उसके लेखक जो है मोहन राकेश, उस उनके बारे में सभी अर्थात कह सकते हैं कि मोहन राकेश के जीवन परिचय को लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? तो मोहन राकेश का निधन जो है वह 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को मोहन राकेश का निधन हुआ था। अब अगर हम बात करें तो इनके माता पिता का नाम क्या था? कई बार यह जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या है। तो मोहन राकेश के माता पिता जो है, माता का नाम जो है बच्चन कौर है और पिता का नाम जो है करमचंद गुगलानी है। और यह भी पूछा गया है कि मोहन राकेश के पिता करमचंद गुगलानी पेशे से क्या थे? तो वह पेशा से एक वकील थे। क्या थे? पेशा से एक वकील थे। अब अगर बात किया जाए कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम जो है वह मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी था इनका नाम। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम जो है वह मदन मोहन गुगलानी था। अब अगर इनकी शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षा यह कितना प्राप्त किए थे? तो ये इन्होंने एमए संस्कृत विषय से किया था और लाहौर विश्वविद्यालय से किया था। तो देखिए ये जो है मोहन राकेश डबल एमए है। एक संस्कृत विषय से इन्होंने एमए किया है जो लाहौर से किया है, और दूसरा जो है एमए हिंदी विषय से किया है और यह जालंधर से किया है। और किस कॉलेज से किया है? तो ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से इन्होंने हिंदी विषय से एमए किया है। अगर इनकी वृत्ति की बात करें हम, तो सबसे पहले इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया है, अर्थात पढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही सारिका जो हिंदी पत्रिका है के कार्यालय में 1960 में यह संपादक भी रहे हैं। देखिए कई बार यह प्रश्न आ चुका है कि सारिका क्या है? तो सारिका जो है यह हिंदी पत्रिका है। और सारिका हिंदी पत्रिका में मोहन राकेश ने कब काम किया? तो 1960 ईस्वी में काम किया। किस रूप में काम किया? तो संपादक के रूप में काम किया। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद डीएवी कॉलेज जालंधर में यह प्रवक्ता भी रहे हैं। इसके साथ ही 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में यह प्राध्यापक का भी काम किया है। अब इनकी कृतियां के बारे में हम जानेंगे। कृति में क्या क्या है? तो इनकी कहानी संग्रह है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, लेख एवं निबंध है। तो सबसे पहले हमने आपको बड़े ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि 19 एक क्रम वाइज हमने सजाया है। सबसे पहले 1950 में इन्होंने क्या लिखा? तो इंसान का एक खंडहर। यह कब प्रकाशित हुआ? तो 1950 में इंसान के खंडहर जो है एक कहानी संग्रह है जो प्रकाशित हुआ था। दूसरा कहानी संग्रह जो है इनका नए बादल। कई बार पूछा जा चुका है कि नए बादल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो नए बादल जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन जो है 1957 ईस्वी में हुआ था। तीसरा जो है जानवर और जानवर। क्या है? जानवर और जानवर। यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर जस्ट इसके बाद जो है एक और जिंदगी। क्या है? एक और जिंदगी। यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है 1972 में फौलाद का आकाश और वारिस। 1972 में इन्होंने दो कहानी संग्रह लिखा है, फौलाद का आकाश एवं वारिस। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने सजाने का प्रयास किया है, एक क्रमिक वाइज जो आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए अब उपन्यास की बात करते हैं हम। तो 1961 में इन्होंने जो उपन्यास लिखा उस उपन्यास का नाम है अंधेरे बंद कमरे। आपसे पूछा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंधेरे बंद कमरा का प्रकाशन कब हुआ? तो 1961 में हुआ। यह भी पूछा जा सकता है कि अंधेरे बंद कमरा किसका लिखा हुआ उपन्यास है? तो मोहन राकेश का लिखा हुआ उपन्यास है। दूसरा जो है न आने वाला कल, यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा जो है यह है अंतराल। यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब अगर हम बात करें तो नाटक की बात करेंगे। नाटक जो पहला जो है आषाढ़ का एक दिन। देखिए
आषाढ़ का एक दिन जो है इसके लिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए यह भी पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश को किस पुरस्कार से नवाजित किया गया था, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको 1958 में जो इन्होंने लिखा था आषाढ़ एक दिन, इसके लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उस पुरस्कार का नाम था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके जस्ट बाद 1963 ईस्वी में इन्होंने एक और उपन्यास लिखा जिसका नाम है इसके जस्ट बाद जो है अर्थात इसके तुरंत बाद 1963 में इन्होंने एक और एकांकी लिखा 1963 में इन्होंने एक और नाटक लिखा जिसका नाम रखा गया लहरों का राजहंस, जो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1963 ईस्वी के बाद 1969 ईस्वी में इन्होंने एक और नाटक लिखा आधा अधूरे। क्या लिखा? आधा अधूरे। यह पूछा जा सकता है कि लहरों का राजहंस कब प्रकाशित हुआ, तो 1963 ईस्वी में। यह भी पूछा जा सकता है कि आधा अधूरे कब प्रकाशित हुआ, तो 1969 ईस्वी में। अब अगर हम बात करें एकांकी की, तो यह ज्यादा तो एकांकी नहीं लिखे हैं, एक आध दो ही एकांकी है। जैसा है अंडे के छिलके, क्या है? अंडे के छिलके, जिससे लिया गया, अंडे के छिलके से ही लिया गया है आपका जो लिखा हुआ है इनके द्वारा सिपाही की माँ, वह कहानी एकांकी जो है इसी से लिया गया है, अंडे के छिलके से। तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी यह 1973 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और एक और जो है एकांकी है जिसका नाम है पैर तले जमीन। चलिए अब हम बात करते हैं लेख और निबंध की। तो लेख में इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो परिवेश है, रंगमंच और शब्द है, कुछ और आविष्कार है, नई निगाहों का सवाल है, बकलम खुद है, आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान जो है वह इनकी यात्रा वृत्तांत है। तो लेखक के बारे में हम लोगों ने तमाम प्रश्नों को जानने का प्रयास किया है। अब इनके बारे में दो ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे जो शायद आप पहली बार सुनने को मिलेगा आपको। जैसे पहला जो है कि मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन का क्या माना गया है, प्रमुख लेखक माना गया है। क्या माना गया है, तो प्रमुख लेखक माना गया है। दूसरा जो है कि नाटक के क्षेत्र में यह जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा के रूप में जाने गए। कौन, तो मोहन राकेश। तो चलिए हम लोगों ने जो सिपाही की माँ जो आपके हिंदी में एकांकी है वह किससे लिया गया है, तो वह अंडे के छिलके से लिया गया है। और वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और हम लोगों ने इस वीडियो में मोहन राकेश के जीवन परिचय के बारे में उन तमाम सवालों को देखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस तरह के और भी आपको वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक जाता